रैदास जी ना जूता सिलते थे, जाति के मोची थे, मोची। लेकिन उनकी भक्ति, उनका भाव इतना पवित्र था कि बड़े बड़े पंडित जी जाते थे ब्राह्मण और बोलते, रैदास जी जरा कढ़ी रोटी खाना, कढ़ी भात खाना। रैदास जी के घर में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े पंडित वो जान गए कि ये रैदास कोई सामान्य नहीं है, ये जूता सिल रहे हैं पर ये सामान्य व्यक्ति, ये परम भक्त है। तो इस परम भक्त के घर खाने का सौभाग्य मिले तो बड़े बड़े पंडित जी बोलते, रैदास जी बोलो ना मां से कि वो कढ़ी भात बनाए। तब रैदास जी अपनी पत्नी को बोलते, अरे सुनती हो, पंडित जी आए हैं, बोले कढ़ी भात खाना है। तो उनकी पत्नी आई, बोले हमारे घर खा लेंगे कढ़ी भात? अरे देवी, हम तो तुम्हारे घर बर्तन धो देंगे, तुम बनाओ तो सही। अब बताओ, रैदास जी के घर बड़े बड़े ज्ञानी कढ़ी भात खाते थे। क्यों? क्योंकि वो समझ गए रैदास जी के भाव को। रैदास जी वही हैं जो जूता सिलते थे। एक दिन कुछ लोग गंगा जी जा रहे थे, तो गंगा जी जा रहे थे तो रैदास जी ने कहा, भैया ये हमारे भी 1.25 रुपया ले जाओ और गंगा मैया को दे देना हमारे 1.25 रुपया, हम तो जा नहीं पा रहे हैं, तुम जा रहे हो। तो उन्होंने 1.25 रुपये भिजवाए किसी से गंगा जी। तो गंगा जी जो 1.25 रुपये लेके गए ना, उन लोगों की नीयत खराब हो गई कि अपन लोग कह देंगे कि चढ़ा दिया गंगा जी में। उस 1.25 रुपये का ना उन लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया। अब वो गए गंगा जी नहाने, तो गंगा जी ने उनसे कहा, गंगा जी से आवाज आई, ये भैया मेरे रैदासा ने 1.25 रुपये भिजवाए, मेरे कहाँ है? तो अब वो हक्के बक्के रह गए। तब उन्होंने 1.25 रुपये अपने वाले निकाले और 1.25 रुपये दे दे कि भाई ये लो। और गंगा मैया ने पैसे लिए, उसको चुनरी भिजवाई थी रैदास जी ने मैया के लिए, चुनरी भी चढ़ा दी उन्होंने और गंगा मैया बड़ी खुश हो गई। फिर गंगा मैया ने एक सोने का कड़ा निकाला, वो कड़ा दिया, बोले लो ले जाओ, मेरे रैदासा को दे देना, मेरे रैदास को दे देना। अब भैया वो सोने का कड़ा देख के ना उन लोगों की नीयत बिगड़ गई, क्योंकि वो दुष्ट लोग थे, उनके अंदर कोई भाव था नहीं। अब वो लोगों ने क्या किया कि वो कड़ा सुनार के घर जाके बेच दिया और वो कड़ा बहुत, अब गंगा मैया